गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो अब जहाँ तक हम पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था। अब हमारा जो अगला चलेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे और उसमें हम किस तरह से इसमें चेंजेस करेंगे उसके बारे में आज मैं यहाँ बता दूँ। देयर आर फॉलोइंग इम्पोर्टेंट थिंग्स you need to change in interrogative sentence. There are two kind of interrogative sentence. देखिए, कुछ मैं आपको इंग्लिश में कुछ हिंदी में भी आपको बोलूंगा मैं, जिससे आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता भी बढ़ेगी। ये जरूरी नहीं कि आप हिंदी मीडियम में है तो आप इस चीज को हिंदी में जाने, क्योंकि ये इंग्लिश टॉपिक है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो कुछ इंग्लिश में भी आप लोगों के पास लेक्चर जाना चाहिए, भले ही आप लोग हिंदी मीडियम में हो, लेकिन जब आपके पास जाएगा तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जब मैं बोल सकता हूं तो आप भी बोल सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बोलने में, केवल आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, शुरू में हर कोई लड़खड़ाता है लेकिन बाद में सब संभल जाते हैं। तो दोनों चीजों में आपके पास आज दोनों लैंग्वेज में आपके पास जाएगा तो समझने का प्रयास करिएगा केवल। देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बोल रहा हूं कि now I shall teach you the another topic in direct indirect speech. Direct indirect speech में मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, interrogative sentence. In interrogative sentence, indirect speech in interrogative sentence, and there are two kind of interrogative. आप लोग जानते हैं प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ड टाइप एक सहायक क्रिया से शुरू होता है, एक WS टाइप जो WS से शुरू होता है। तो टुडे we see here the helping verb type interrogative sentence. If suppose the helping verb type, जान लीजिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में दो तरह से बनना ही है आपका, हेल्पिंग वर्ब टाइप और WS टाइप। तो जब आपके सामने हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, if helping verb type interrogative sentence is given, then what to do in that case? From direct speech to indirect speech conversion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है, जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना रहेगा तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा, तब उस केस में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर ऑन योर स्क्रीन बोर्ड, हियर इज अ बोर्ड, ऑन बोर्ड आई हैव रिटन हियर के said and said to, you will convert asked and inquired. You will convert asked oblique inquired in place of said or said to. Means you will add asked inquired in place of said or said to at the time of conversion from direct speech to indirect speech in helping verb type interrogative sentence. मतलब हम क्या करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू, व्हाट इज दिस, इट इज ए रिपोर्टेड वर्ब। सेड और सेड टू को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। दूसरा, व्हाट विल बी द सेकंड चेंज, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, in place of inverted comma we put if oblique whether। मतलब दूसरा जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा दिया होता है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच होता है, उस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम if या whether का प्रयोग करेंगे। नाउ थर्ड थिंग, you have to keep in your mind, that is most important things. What I am telling you, that is most important thing you have to keep in your mind. Okay, so just remember that. What will be the third change from direct to indirect speech in helping verb type interrogative? तीसरा बदलाव क्या होगा, तीसरा बदलाव होगा कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहां, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। मतलब जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। इसका मतलब जहां हम क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाते थे वहां पे अब क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप का सिंबल लगाएंगे
क्योंकि जब इंट्रोगेशन से वो असर्टिव बनेगा तो ऑटोमेटिक वहां पे फुल स्टॉप लगेगा. इट विल बी ऑटोमेटिकली देयर फुल स्टॉप. नाउ फोर्थ चेंज. व्हाट विल बी द फोर्थ चेंज इन हेल्पिंग वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? तो चेंज इन पर्सन. पर्सन में बदलाव होगा, आपको पता ही है. पर्सन में कैसा बदलाव होता है, मैंने आपको पहले नोट्स में लिख के दिया है, उसको देखिएगा. रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन मतलब आई, वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा. रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन मतलब यू, वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा. और रिपोर्टेड स्पीच का अगर थर्ड पर्सन होगा, जैसे कि ही, शी, इट या कोई नेमिंग वर्ड, तो वो आपका किसी के हिसाब से बदलेगा नहीं. इट विल रिमेन अनचेंज. इट विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ओके. So and fifth change will be change in tense. टेंस में बदलाव होगा. There will be change in tense. तो what will be the change in tense? तो वो हम देखेंगे. Already I have sent you the notes previously. In previous note, everything has been given there. I taught you everything in these notes. I sent you video. You check the video, then you remind in your mind. Okay? तो ये होगा, जो पांचवा बदलाव होगा वो टेंस में होगा. अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा, जिससे क्या फायदा होगा कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा. ठीक है. बट यू हैव टू डू वन थिंग. यू हैव टू फुल्ली गिव योर फोकस हियर. ठीक है. अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू. ओके. तो आपको यहां फोकस देना है. ठीक है. इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, तभी समझ में आएगा. आधा पूरा वीडियो देखने से कोई चीज समझ में नहीं आएगी. देखिए यहां पर अब डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव का बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा. ये डायरेक्ट स्पीच है. ओके. इन्वर्टेड कॉमा है. सेट टू भी दिया हुआ है. ओके. सेट टू इट इज ए रिपोर्टेड वर्ड. व्हाट आई टोल्ड यू के दिस सेंटेंस आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, दिस सेंटेंस outside the inverted comma it is called reported verb, and that sentence which is in inverted comma, which is inside the inverted comma, it is said reported speech. Okay, so that is reported verb. ये क्या है आपका reported verb है. जो inverted comma से बाहर है वो reported verb, जो inverted comma के अंदर है वो reported speech. तो ये आपका direct speech में समझाऊंगा. ठीक है. यहां पे देखिए मैंने लिखा है here you can see here what I have written. Okay, so I have written here, he said to me in inverted comma, did you do your work yesterday? तो ये डायरेक्ट स्पीच है. नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो प्लीज गिव योर फोकस हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको मैं कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं. मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा. आई विल टेल यू ईच एंड एवरी वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. तो यू जस्ट लुक एट हियर. ओके. सो ही, व्हाट आई हैव रिटन, आई राइट हियर ही फर्स्ट ऑफ ऑल. देन व्हाट आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू टू कन्वर्ट सेड टू, सेड और सेड टू इनटू आस्क्ड या इंक्वायर्ड. तो ही, ये सेड या सेड टू है, इसको हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड. तो मैंने आस्क्ड में बदल दिया. ठीक है. उसके बाद ये मी को ऐसे का ऐसे डालेंगे, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हाट आई टोल्ड यू के इन्वर्टेड कॉमा, वी रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा व्हाट वी ऐड, वी राइट इफ वेदर. ओके. तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इफ. ठीक है. आज को लिख दिया. फर्स्ट चेंज हमने क्या किया, आज को सेट या सेट टू की जगह. सेकंड चेंज हमने क्या किया, ओके. तो हमने यहाँ लिखा है इफ. सेकंड चेंज हमने क्या किया है, सेकंड चेंज वी हैव रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी हैव रिटन हियर इफ. ओके.
दैट विल बी द सेकंड चेंज. नाउ द थर्ड चेंज विच विल बी देयर विल बी. तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बनाएंगे. सबसे पहले हमने सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड लिखा, उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ बनाया. ठीक है, उसके बाद हम ये जो आपका इंट्रोगेटिव दिया इसको असर्टिव में बदलेंगे. तो व्हाट टू डू टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू कन्वर्ट फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हियर सब्जेक्ट. असर्टिव में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू टेंस we write the helping verb or then we do the changes in main verb according to helping verb, then find and at the end we add object. तो यहाँ पे भी हम सेम थिंग करेंगे. क्या करेंगे, सबसे पहले you, what is the subject, you, तो we put here you, हम यहाँ पे you रखेंगे. but you it is a second person of reported speech. ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है. तो किसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, मैंने पहले ही बताया था, जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मी. तो मी के हिसाब से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई में. यहाँ पे अगर हिम होता तो यू हिम के हिसाब से ही में कन्वर्ट हो जाता. हर होता तो यू हर के हिसाब से शी में कन्वर्ट हो जाता. यहाँ देम होता तो यू देम के हिसाब से दे में कन्वर्ट हो जाता. ओके, तो आई देन. अब हम टेंस में बदलाव करेंगे. अब हमारा जो अगला बदलाव होगा वो टेंस में होगा. तो यहाँ किसमें दिया, डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है, तो ये होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में. इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है. तो मैंने बताया था जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब का. तो यहाँ मेन वर्ब डू दिया है, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन. डन के बाद अब ये देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है. तो योर किसके हिसाब से बदलेगा, योर भी जो है वो मी के हिसाब से बदलेगा. लेकिन अब की ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा. तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा, माई. जैसे यू के साथ अपने के लिए योर लगा है, तो यहाँ आई के साथ अपने के लिए माई हो जाएगा. मतलब यू मी के हिसाब से आई बना सब्जेक्ट के रूप में, और वैसे ही योर मी के हिसाब से ऑब्जेक्ट में माई बन जाएगा. ठीक है, माई. अब यहाँ पे हमने वर्ब का वर्ब उतार दिया. एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रिमेंबर वन थिंग, व्हाट हैज बीन गिवन हियर. तो yesterday has been given here. What is yesterday? Yesterday it is a kind of adverb. Okay, तो हम क्या करेंगे, yesterday it will change into the previous day. Yesterday it will change into the previous day. Yesterday क्या एक प्रकार का adverb है, ये किसमें बदल जाएगा, the previous day में बदल जाएगा. और your interrogative helping or type interrogative is finished. तो आप ऐसे ही करोगे, यू विल डू दी सेम थिंग. ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं. ठीक है, कुछ नहीं है इसमें. इसके बाद हम देख रहे हैं WH टाइप में कैसे होगा. अगर WH टाइप में दिया हो तब क्या करेंगे. तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है. केवल आपका फोकस यहाँ होना चाहिए. कुछ मैं इंग्लिश शब्द भी बोल रहा हूँ बेटा, आपके लिए जरूरी है. ठीक है, आपकी इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है. WH टाइप इंट्रोगेटिव दिया गया हो तब. मान लीजिए सपोज WH टाइप इंट्रोगेटिव इज गिवन, देन व्हाट टू डू इन दैट केस. सबसे पहले क्या करोगे, सेम थिंग, यू विल रिमूव सेड या सेड टू, और यू कैन से यू विल ऐड आस्क्ड या इंक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ सेड या सेड टू. सेड सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखेंगे. मतलब WH टाइप इंट्रोगेटिव में भी यही चीज है जो हेल्पिंग वर्ब टाइप में था. सेड या सेड टू को हटा के हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखेंगे. दूसरा बदलाव, वी रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे.
इट मीन्स कि अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, बदलाव है थोड़ा सा। इन्वर्टेड कॉमा हेल्पिंग वर्ड टाइप में क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम वो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जैसे जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ, जैसे व्हाट है, व्हेन है, whom है, who है, उसी को हम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसकी जगह लिखेंगे। इट मीन्स इन इंग्लिश we remove the inverted comma but we do not write if या whether. It will one change in WH type interrogative sentence. It is different from the helping verb type interrogative. It first change, it will remain unchanged, means we remove said या said to and we write asked या inquired in place of said या said to. In the second point we remove the inverted comma, but in place of inverted comma we do not write if or whether, we write question word, WH type question word like what, when, how, who, which, whom. Okay, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जैसे WH जो भी दिया, व्हाट, व्हाई, whom, when. तीसरा जो है वही चीज है, we change इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव. हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे. इसका मतलब अब वहां क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा. चौथा बदलाव वही है, पर्सन में बदलाव होगा ही. और उसके बाद पांचवा जो है वही टेंस में बदलाव होगा. तो ये सब आपको ठीक है. अब इसका हम एक एग्जांपल समझेंगे. विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड, देन यू इजिली अंडरस्टैंड. It is not so typical as you understand. Okay, it is so simple, but you have to do one thing. You have to give your focus here. आपको केवल एक चीज करना है, आपको यहाँ पे केवल अपना फोकस करना है. अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास. Look at here. आप यहां देख सकते हो, you can see here on your board, I have written here the WH type interrogative sentence in direct or indirect speech. So the indirect speech he said to me in inverted comma, what have you given me? Okay, अब हमको क्या करना है, what to do? We have to change direct into indirect. ठीक है, अब हमको इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है. देखिए कैसे बन जाएगा. ये WH टाइप है, ठीक है, वर्ड से शुरू हुआ है. अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, वो तो वही कभी रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट ही. अब यहाँ मैंने जो समझाया था, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम यही क्वेश्चन वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिख देंगे. किसमें, WH टाइप में. हेल्पिंग वर्ड टाइप रहेगा तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ लिखेंगे, लेकिन WH टाइप रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको हम उतार लेंगे. व्हाट के बाद अब यहाँ सब्जेक्ट आपका यू है. मैंने आपको बताया है कि यू जो है सेकंड पर्सन है, इट इज द सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. तो मैंने आपको बताया था जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा. तो यू जो है मी के हिसाब से बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, आई. ठीक है, आई के बाद अब यहाँ टेंस में बदलाव होगा. टेंस आपका देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में. तो पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ और आई के साथ हैड हो गया और थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रख देंगे. आई हैड गिवन, व्हाट आई हैड गिवन. अब उसके बाद ये जो मी है, मी के हिसाब से ही बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, मी. अब यहाँ पे देखिए मैंने ये आपका असर्टिव में पूरा सेंटेंस बन गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क करके फुल स्टॉप लग गया. तो यही बदलाव केवल आपका हेल्पिंग वर्ड टाइप और WH टाइप में होता है. अब इसके बाद हम एक देख रहे इंपरेटिव सेंटेंस.
इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको देख ले। व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस, व्हाट चेंज विल बी देयर इन इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग देखिए। ये है इम्परेटिव सेंटेंस, इट इज इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो पहला चेंज क्या होता है, सेड या सेड टू को हटाकर हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस लगाएंगे। ठीक है, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस उसको सेड या सेड टू की जगह लगाएंगे। इट मीन्स वी रिमूव सेड या सेड टू, इन प्लेस ऑफ सेड और सेड टू वी एड रिक्वेस्टेड, एडवाइस और ऑर्डर। ठीक है, दूसरा बदलाव हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, इट मीन्स वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमा एंड वी एड टू बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे बस। और जो भी होगा जैसा होगा उसमें बदलाव करेंगे। इसमें पर्सन और टेंस में बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट आपका दिया नहीं रहता। हाँ, ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम बदल देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कैसे बनेगा। आसान है, इसको देखिए आप। डायरेक्ट स्पीच, द ओल्ड वीमेन सेड, ओके, प्लीज हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए दिया है ना, द ओल्ड वुमन सेड प्लीज हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। दिस सेंटेंस इज गिवन ऑन योर स्क्रीन बोर्ड। ओके, ऑन योर स्क्रीन ऑन बोर्ड। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो हाउ टू कन्वर्ट, ओके, you must remember the rules of conversion from direct to indirect in imperative sentence, indirect और indirect speech। तो क्या करेंगे हम, आपको याद रखना पड़ेगा या याद रखना चाहिए, जरूरी है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमको कुछ जो नियम बताए गए हैं उसको हम जब याद रखेंगे तो तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे। अब देखिए, अब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहा हूं। तो द ओल्ड वीमेन सेड या सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ प्लीज लगा है ना, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कर रही है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा,